आप सबों को प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान और पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम आगमन काल के अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं और इसलिए मैंने आज का विषय लिया है, आओ हम गौशाला बनाएं। प्यारे विश्वासियों, हम बाइबल में प्रभु की बहुत सारी प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। पुराने नियम में जब ईश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से निकालकर कनान देश ले आया, तब आप जानते हैं कनान देश को ईश्वर ने बहुत बार इस प्रकार कहा है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश, अर्थात प्रॉमिस्ड लैंड। हम देखते हैं जब वे इजरायली उस देश में गए, उस समय वह देश पूरी तरह से खाली नहीं था। उस जमीन पर कई सारे लोगों ने कब्जा कर रखा था। प्रभु ने यह नहीं कहा था कि पूरा देश खाली पड़ा है, तुम वहां जाकर बस जाओ और जिस भी ट्राइब को जो एरिया पसंद आए वो वहां बस जाए। प्यारे मित्रों, जिस तरह से पुराने नियम में इस प्रतिज्ञा जमीन पर दानवों और अन्य जातियों के लोगों ने कब्जा कर रखा था और उन्हें निकाला जाना था, ठीक उसी तरह हम आज के जीवन शैली में अपने को डालें। हम भी रोज एक लड़ाई लड़ते हैं खुद से, अपने आप से, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु वह जीवंत पत्थर है और हम उसके पास आए और उन पत्थरों से आध्यात्मिक भवन बनाएं। जी हाँ प्यारे मित्रों, ये आगमन काल के हर दिन के संदेश एक पत्थर का काम कर रहे थे, जिससे हमने आध्यात्मिक गौशाले का निर्माण किया है। हमने प्रभु के लिए इन दिनों के संदेशों द्वारा अपने मनोभावों को बदलने का प्रयत्न जरूर किया होगा। मुझे बेहद खुशी है कि कई लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए जो कहते हैं कि वे अपने जीवन के जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे, कईयों को उसका जवाब मिला। कई जो हताश और निराश व नकारात्मक सोच के साथ थे, वे इन संदेशों से लाभान्वित हुए। उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की शक्ति मिली। मैं आप सबों के फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे खुशी है कि यह छोटी सी कोशिश आपके जीवन में कहीं ना कहीं मददगार सिद्ध हुए। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा बालक दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और पूछा, माँ आप क्या कर रहे हो? और माँ ने जवाब दिया कि मैं एक सुंदर एम्ब्रॉयडरी का काम इस कपड़े पर कर रही हूँ। उस छोटे बालक ने उस कपड़े की ओर देखा जो एम्ब्रॉयडरी के रिंग में फिक्स था। उसे देखते ही वह बालक बोल उठा, यह क्या डिजाइन है माँ? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लाल, पीले, नीले, गुलाबी, काले रंग के उलझे हुए धागे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और आप इसे ही डिजाइन कहते हो। यह सुन उसकी माँ ने बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और कहा, बेटा अब तुम इसे देखो। तब बालक ने उस सुंदर डिजाइन, अविश्वसनीय पैटर्न को देखा जो बहुत ही मनभावना दिख रहा था। वह सभी रंग बिरंगे धागे जो उलझे हुए दिख रहे थे, अब अपनी अपनी जगह पर सही लगे हुए थे। माँ ने बेटे से कहा कि जब तुम कपड़े को अपने दायरे से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ उलझे हुए धागे दिखाई देंगे, पर जब तुम उसी कपड़े को मेरे नजरिए से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुंदर प्लान किया हुआ डिजाइन, उलझे धागे और सही रंग दिखाई देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम जीवन के संघर्षों, मजबूरियों के शिकार बन जाते हैं और शायद जिसके लिए हम जिम्मेदार भी नहीं होते, शायद किसी और की गलती भी ना होगी और हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ ऐसे हालात जिनका हल नहीं निकलता, जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, तब हम याद करें कि हमें सब कुछ उन्हीं उलझे धागों के सदृश दिखते हैं। लेकिन जब हम वही हालात, वही जटिल परेशानियों को जीवन के दृष्टिकोण से देखें, ईश्वर की दृष्टि से देखें, तब हमें बहुत ही सुंदर डिजाइन दिखाई देगा। उस सुंदर नक्काशी को उभरा हुआ दिखने के लिए कपड़े के नीचे के उलझनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही हमारे जीवन की प्रकृति भी है। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु आज रात केवल प्रतीकात्मक रूप से गौशाले में नहीं आएंगे, पर हमारे दिल में, हमारे जीवन में, जीवन के हर पहलू में जन्म लेना चाहेंगे। हम केवल आज रात क्रिसमस ना मनाएं, पर हर दिन इस अनुभव में जिए। अगर हम इस अनुभव में जीना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए कहूंगी। पहला, हर दिन जब हमारी आंखें खुले तो ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि कई लोगों ने
आज की सुबह नहीं देखी होगी। वे हमारे बीच अब नहीं रहे। दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। ना सिर्फ मोबाइल या अन्य उपकरण चार्ज करना याद रखें, पर अपने मन और आत्मा को सकारात्मक सोच से भी चार्ज करें, जो हमें दिन भर की घटनाओं को सही ढंग से, सही नजरिए से देखने का साहस देगी। दूसरा, हमें अपने को याद दिलाते रहना है कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खामियां होती है, पर हमारा मन सिर्फ नकारात्मक साइड की ओर ही जाता है। रोज यह प्रण ले कि मैं सबके सकारात्मक व्यक्तित्व पर ध्यान दूंगा और जो नकारात्मक है उसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढूंगा, जिससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत बन सके। और तीसरा, अपने से कहिए कि जो भी यह दिन मुझे दिखाएगा उसका मैं डट कर सामना करूंगा, ताकि मैं बढ़ सकूं और यही मेरे लिए अच्छा है। ईश्वर ने जो मेरे लिए योजनाएं बनाई है, मैं उसमें अपना योगदान पूरी तरह से दूंगा। चौथा, छोटे से छोटा काम भी मैं बड़ी उत्सुकता से करूंगा। और पांचवा, किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। हम याद रखें, हम सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, जीवन के संघर्ष है, और वही संवेदनशीलता, वही सहानुभूति हमारे पास जरूर लौट कर आएगी। जब हम अपनी अंतरात्मा को प्रज्वलित करते हैं, तब हमारे बाहर की दुनिया भी उस ज्योति का प्रतिबिंब बन जाएगी। हम इसे हर दिन प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम हर दिन क्रिसमस का आनंद उठा पाए। आज का प्रभु वचन हम ले योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक, जो इस प्रकार कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आमीन। इसी के साथ मैं आज का संदेश यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज के दिन और आने वाले दिनों में भी आपके दिलों में बालक यीशु जन्म ले। पुनः आप सभी को हैप्पी क्रिसमस।